विंध्य क्षेत्र के यह बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन के हार्दिक स्वागत करी थे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा थे बिन गुरु ज्ञान न होए। तो गुरु ऐसा शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है। वह में गुरु आज हमारे साथ हैं मशहूर कथावाचक और पूज्य गुरु श्री बाला वेंकटेश महाराज जी। आज अपना से हम विशेष बातचीत करब और अपना के कुछ बातन में राय लेब और जनता के मन का टटोले के गुरु के द्वारा प्रयास करावे के हम प्रयत्न करब। तब आगे बढ़ी थे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी अपना के हमारी यह बघेली न्यूज चैनल में। गुरु जी, जैसा लोगन के मन में एक भागवत कथा के प्रति कहा जाए, एक भागवत भजन कहा जाए कि लोग पैसा के पीछे आज भाग रहे हैं, किंतु भगवान से उतने दूर हो जाला है। एक एक खितिर का प्रयास करें लोग कि भगवान के करीब आवे, पैसा से बल्कि दूरी हो। भगवान के करीब आवे के लिए सबसे सरल है भगवान के भक्तन के संग। परमात्मा के प्राप्ति के लिए यदि हम मंदिर में जाई थे या कि कोनो तीर्थ में जाई थे तो वहाँ गए के बाद भगवान हमका मिल ही एकर कोनो गारंटी नहीं आए। भगवान का प्राप्त करेगा है तो भगवान के जो भक्त हैं जो सत्संग में भक्ति रस में डूबे हैं वहाँ जाए चाहिए। और भगवान स्वयं भक्ति का प्राप्त करे खातिर अपने भक्तन के पास जावा करते हैं। तो सबसे सरल सूत्र कलिकाल में है अपने कल्याण के लिए भागवत कथा भक्त भक्ति सत्संग। यदि आप भक्तों के पास जा रहे हैं, भक्तों के पास पहुंच रहे हैं तो निश्चित है कि कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आप भक्तों का संग नहीं किए हैं, खाली मंदिरों में जा रहे हैं, यत्र तत्र भटक रहे हैं, तो ना वहाँ भक्ति मिलेगी ना भगवान मिलेगा। और अर्थ और कृष्ण का जो संबंध आपने कहा, भगवान का संबंध और पैसे का संबंध, तो जहाँ बुद्धि का संबंध धर्म के साथ होता है वहाँ व्यक्ति जाता है भगवान के पास, और जहाँ बुद्धि का संबंध अर्थ के साथ होता है वहाँ व्यक्ति जाता है धन के पास, अर्थ के पास। तो जहाँ बुद्धि का संबंध अर्थ से है वहाँ अनर्थ है, समस्या है, अशांति है और परेशानी है। और जहाँ व्यक्ति के बुद्धि के संबंध भगवान के साथ है वहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति और भगवत साक्षात्कार। गुरुजी, जैसा लोग सोचा थे कि हम भगवान के लगातार भक्ति कर रही और भगवान के लगातार भक्ति कर रहे हैं तो हमार जो है सब भले भला होई, किंतु कुछ लोगन के साथ अनिष्ट हो जाता है और वो अपने आप का भगवान से दूर करे के प्रयास करत थी। यह सोचा थे कि यदि भगवान हमारा कुछ मदद करते नहीं लागा ही तो हम भगवान के आखिर काहे शरण में जाई। एक एक ही अपना का भगवान कबो कोहू के अनहित नहीं करें। हर व्यक्ति के कर्म हित और अनहित करत है। अच्छा कर्म करे वाले के अनिष्ट होत है, यह बात का हम कतई नहीं मानी। और अच्छा करे वाले के हित होत है या बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा कुछ हो अनहित करे वाले के भलाई काहे हो रही है, हित करे वाले के नुकसान काहे हो रहा, तो भागवत में हिरण्यकश्यप के एक प्रसंग आवत है। और हिरण्यकश्यप इतना उपद्रवी, इतना अशांत पैदा करे वाला, जब भगवान के पास देवता पहुँचे तो भगवान कहीं देखा भाई जब तक एक के पास पुण्य कर्म है तो चाहे अच्छा करे चाहे गलत करे, हम कुछ कही नहीं सकी। और जब एक पुण्य कर्म समाप्त हो जाई तब एक उचित फल का आए और का ना होए या फिर ओका प्राप्त होई। तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रारब्ध लिखा जाता बाद में और कार्य, प्रारब्ध लिखा जाता पहले और कार्य होता बाद में। प्रारब्ध तो पहले लिखा बना, पाछे बना शरीर। हमारा अपना के जो जीवन है ये एक नाटक है, जिससे नाटक पहले लिखा गया है और कीन जात बाद में। तो नाटक में कहाँ रोवे के पात्र है, कहाँ हंसे के है, कहाँ खाए के है, कहाँ सोवे के है। वह प्रकार से हमार जीवन दर्शन है। एमा भगवान के कौनो दोष नहीं है कौनो क्रिया से।
जो कुछ हमार फल है, जौन हम बीज बोए हैं ओके आधार पर हमका ओकर फल मिल रहा है और ओहन के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं। पत्रकारिता यदि हम कह रहे हैं तो पत्रकारिता के हम पहले बीज बोए रहने से भगवान हमका पत्रकार बना दीन। कथा कह रहे हैं, कथा के बीज हम बोए रहने से भगवान हमका कथावाचक बना दीन। हम किसानी के लायक बीज बोए रहे हैं तो भगवान कहें किसान बना दी, तो किसान बना के कर्म करा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। हर मानव मृत्यु लोक में अपन अपन कर्मफल भोगे आवत है। जेकर जैसन कर्मफल है ओका वैसे फल के प्राप्ति होती। एमा परमात्मा से कुछ ले दे का नहीं है। परमात्मा से ले दे का क्या बोलते हैं कि यदि वर्षा ऋतु में बरसात आवे का है तो बरसात कौन रोकी। पर यदि हम परमात्मा के नाम के आश्रय ले हैं तो कवच के रूप में एक छतरी हमका मिल जाई, और छतरी मजबूत हो तो बरसातों में काम कर सकी थे, और छतरी ना हो तो बिना छतरी के बरसात में निकले हिम्मत नहीं रहा है। लेकिन बरसात यदि आवे का तो आई ओका को रोक नहीं सके, सर्दी आवे का तो आई ओका को रोक नहीं सके। वह प्रकार हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है तो वह हमका भोगे को पड़ी। ऐसे कि कर्म हम कई कियान है, खेती हम कई कियान है, चना के खेती कई कियान है, और सोची बीच में गेहूँ मिल जाए तो गेहूँ न मिली हमका चने खा के पड़ी, और जब गेहूँ की खेती करब तो फिर सोची हमका चना मिल जाए तो न मिली। ये कर्म के हिसाब किताब है, एमा भगवान के कोनो मतलब नहीं आए। और दूसरा भाव, यदि पूजन पाठ हम करी थे, फिर प्रश्न हो तो काहे करी। तो यदि हम पूजन पाठ करी थे तो ओकर फल यह है कि पहले हमार गड़बड़ रहा तो रहा, लेकिन आगे जो आवे वाला समय है, जैसे एक साल कोनो छात्र फेल हो गया तो वो सोचेगा हम काहे के पढ़ी, हम तो फेल हो गया। पर यदि अगले साल प्रयास करी तो पास हो के आगे बढ़ सकत है। तो वह प्रकार से एक जन्म हमारा खराब रहा तो आज हम दुख भोग रहे हैं, पर ये जन्म अच्छा कर्म कैले तो आगे के जन्म हमारा अच्छा हो जाई। गुरुजी, जैसा लोगन के कहना है और शास्त्रन के कहाव है कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, कि कलयुग में भगवान के नाव यदि ले ले तो ओसे आदमी के जिंदगी तर जाती। तक मतलब लोगन का अपना के द्वारा हम एक ठे मतलब ऐसा बात बतवावे चाहिए थे कि कौने ढंग से प्रभु के प्राप्ति सरल तरीके से इंसान का हो सकती। भगवान के नाम से कलयुग में मानव के कल्याण होता है, ये अपना बहुत अच्छी बात कहन है। लेकिन प्रश्न यह होता है कि जब तक नाम के बारे में हम जानम नाम के बारे में तो हम नाम लेब के कर। तो नाम का जाने के लिए, नाम के बारे में जाने के लिए पहले कोनो संत के पास जाए के पड़ी, और संत के पास जाए के जब भगवान के कथा और भक्ति सत्संग का हम सुनब और ओ का जानब तो जाने के बाद हमारा वह नाम से प्रेम होई। और जब तक जौने नाम से प्रेम नहीं हो तो वह नाम ले में हमका आनंद नहीं आवे, और जौने नाम से प्रेम हो जाता है तो वह नाम ले में आनंद आवे लागत है। और जब भगवान के नाम ले में आनंद आवे लागे तो समझ जा चाहिए कि अब हमारा कल्याण हो जाई। लेकिन नाम के मूल में पहले कथा है, पहले सत्संग है। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। राम राम तुलसी जी कहत रहे और राम राम आजो के लोग कहते हैं। तो तुलसी राम कहत रहे तो राम सामने आ जाते रहे, और आज के लोग राम कहते तो राम सामने नहीं आमे। ऐसे कि लोगन का विश्वास नहीं है भगवान पर। तुलसी का राम पर विश्वास तो है लेकिन लोगन का विश्वास नहीं है। और भगवान के नाम कल्याण कब करत है, जब भगवान के नाम पर विश्वास हो। मीरा का विश्वास रहा भगवान के नाम पर तो जहर अमृत हो गया, और हमका पंचन का विश्वास नहीं आए तो चरणामृत पीते तो वह जहर बन जाते, बीमारी आ जाती। तो एक तरफ जहर पिए से अमृत बन रहा और एक तरफ चरणामृत पिए से जहर बनत लाग है। ओकर मूल कारण है विश्वास के कमी। और विश्वास कहाँ से पैदा हुई? सत्संग से। सत्संग कहाँ मिली? सदगुरु के प्राप्ति से। तो जब तक गुरु की प्राप्ति न होई, गुरु बिन होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिन। तो जब तक गुरु की शरणागति न मिली तो खाली यह कह दिए से नाम लिए से भवसागर से पार हो जाओ, तो हर को नाम ले तो फिर रोबत है। और हनुमंत लाल राम के संवाद में स्पष्ट कहा गया है, राम जी कहा थे जी हमारा नाम ले वो दुखी हो नहीं सके। कहा तब हनुमंत लाल का कहा कि पढ़ा, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब प्रभु राक्षसी व्यवधान पैदा करती हैं राक्षसियाँ और माता सीता चिंतन नहीं कर पाती तब कष्ट होता है। तो वह प्रकार से पहले नाम के बारे में जाने की पड़ी कि नाम का आए, नाम तत्व का आए, नामी को आए। पहले नामी का जानी, फिर ओके नाम का जानी, और फिर ओके नाम से प्रेम होए
तब हमारा कल्याण होई। गुरुजी अब का है लोकसभा चुनाव आवल लागे, थोक राजनीति के अपना के खींचे के प्रयास करब। यहाँ हाईकोर्ट में और कोर्ट में यदि कोर्ट के बात की जाए, जज गीता के ऊपर हाथ रखवाए के कसम खाते हैं, खवावत है लोगन से कि झूठ ना बोला जाए। और किंतु आज सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनवावे खातिर सबूत के मांग करत है। एक अपना कौन दृश्य से देखे थे? देखिए ऐसा है कि राजनीति के संबंध में हमका कुछ कहे के नहीं आए, लेकिन न्यायाधीशन से हमारे एक ठे आग्रह है कि सौगंध कौनो चीज़ खवावे के पहले ओके बारे में लोगन के ज्ञान हो चाहे कि हम सौगंध काहे खवा रहे हैं, में का लिखा है। और यदि आज के परिवेश में लोगन के गीता पढ़ाऊ शुरू करा दी जाए तो सौगंध खवावे की आवश्यकता न पड़ी। अब गीता में लिखा का है का नहीं लिखा है तो हाथ रखे से गीता के बोध न होई। और जहाँ तक प्रश्न है राम जी के, सुप्रीम कोर्ट के, तो हमारा अपन मान्यता यह है कि जब राम जी की इच्छा हुई कि आज हमारा भवन बने चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कौनो कोर्ट हो चाहे कौनो नेता अधिकारी हो, सबके बुद्धि अनुकूल हो जी और भगवान के भवन बन जाए, मंदिर बन जाए। और जब तक राम जी नहीं चाह रहे हैं तब तक चाहे नेता अपने श्रेय ले लें और चाहे अधिवक्ता सोच लें कि हम टांग अड़ाए हैं, कि कौन न्यायाधीश सोच ले। राम जी के न्यायाधीश कोई नहीं आई, सबके न्यायाधीश राम है। तो न्यायाधीश संसार के फैसला कैसे कहते, आदमी के भगवान के फैसला करे के ताकत इनके अंदर नहीं आए। यहीं से इनकर बुद्धि घूम जाती, भ्रमित हो जाती, कबो कहत ये मध्यस्थता करी, कबो कहत हुआ करी। तो ओकर कारण यह है कि राम तो सबके मालिक हैं, तो मालिक के फैसला करे के नौकर का अधिकार नहीं है, बल्कि मालिक का नौकर के फैसला करे के अधिकार है। तो ये संसार में मालिक एक राम है और बाकी सब उनका नौकर है, बाकी सेवक हैं। तो हमका केवल अपना के माध्यम से यह का है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ावे शाखा। राम जी की हमारे जब इच्छा हुई सुंदर भव्य भवन बन जाई और न चाहिए तो न हुई, न कहू चाहे कुछ भया है और न हो रहा न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। यह जो भागवत कथा है दक्षिण करौंदिया में गौतम कॉलोनी में महाराज वेंकटेश जी के द्वारा कीन जाल लागी और भक्तन से और श्रोतन से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आय के यह भागवत कथा के श्रवण करें और लाभ लें। धन्यवाद। बिंद क्षेत्र के यह बघेली न्यूज़ चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।